जोकर सुपर हीरो फिल्म का एक ऐसा विलन है जिसे फैंस सुपर हीरो से भी ज्यादा पसंद करते हैं। जोकर कितना ग्रेट विलन है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जोकर की एक सोलो मूवी ने डेडपूल 2 से ज्यादा की कमाई कर ली थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे टॉप 12 फैक्ट अबाउट हीथ लेजर जोकर के बारे में, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कम्युनिटी टैब पे वोट किया था। इस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पॉयलर्स हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हीथ लेजर ने किस तरह से जोकर का कैरेक्टर को डेवलप किया था और हीथ लेजर के डायरी में क्या लिखा था, और हीथ लेजर के मौत के बाद जैक निकोल्सन ने क्या कहा था कि सब शॉक हो गए थे, और आखिर क्यों हीथ लेजर ने बैटमैन के रोल को प्ले करने से मना कर दिया था। ये और बहुत सारी चीजें आपके लिए इस वीडियो में इंतजार कर रही है, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है सीएम सूरज। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। द डार्क नाइट के जोकर के आइकॉनिक रोल को प्रिपेयर करने के लिए हीथ लेजर ने अपने आप को 45 दिन के लिए खुद को होटल रूम में बंद कर लिया था और खुद को आईने में देखकर अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। वो इस रोल को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाना चाहते थे कि वो खुद को जोकर के रूप में देखते थे। उनकी मौत के बाद खबरें आई थी कि उन्होंने काफ़ी ड्रग्स लिए थे ताकि वो जोकर के रोल को परफेक्टली कर सके। बाद में उनकी फैमिली ने इन सभी चीज़ों से इनकार कर दिया। हीथ लेजर जोकर के रोल को प्रिपेयर करने के लिए डायरी मेंशन करते थे, जिसमें उन्होंने पॉइंट लिखे जो कि जोकर को फाइन लगते हो, जैसे कि ब्लाइंड बेबीज, एड्स, इंजर्ड डॉक्टर, जीनियस विथ ब्रेन डैमेज, लैंडमैन और भी बहुत सारी चीज़ें। उनका ऐसा मानना था कि ये डायरी उनको मदद करेगा उनके पर्सनैलिटी को जोकर के रोल में बदलने में या फिर कैरेक्टर के साइकोलॉजी को समझने में। वहीं पर दूसरी ओर माइकल केन, जिन्होंने एल्फ्रेड का रोल प्ले किया था, जब उन्होंने हीथ लेजर को एज ए जोकर देखा तो वो डर के मारे अपनी लाइन भूल गए। हीथ लेजर के मौत के बाद हर कोई कुछ न कुछ बोल रहे थे, लेकिन एक बयान ने सबको चौंका दिया। यह बयान था जैक निकोल्सन का। जैक निकोल्सन वो पहले एक्टर थे जिन्होंने जोकर का डार्क वर्जन प्ले किया था। वो फिल्म थी साल 1989 में आई बैटमैन। जैक निकोल्सन ने बताया था कि उन्होंने हीथ लेजर को वार्निंग दी थी कि ये रोल तुम्हें खा जाएगा, इसीलिए इसे सिर्फ एंजॉय करना जैसे जोकर करता है, इसे किसी भी तरह पे खुद पे हावी नहीं होने देना। द डार्क नाइट के जेल इंट्रोगेशन सीन में हीथ लेजर ने आइडिया दिया था कि इस सीन में बैट्समैन का एक अलग रूप दिखना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने क्रिस्टियन बेल को कहा था कि वो जितनी जोर से पंच मार सकते हैं उतनी जोर से उन्हें पंच मारे। क्रिस्टोफर नोलन इस बात से खुश थे, लेकिन क्रिस्टियन बेल और क्रिस्टोफर नोलन ऐसा नहीं चाहते थे। फिर इस सीन को एक शॉट में पूरा किया गया और हीथ लेजर का यह आइडिया काम आया। एक सीन में जब गॉडसन कमिश्नर बन जाता है तब सेल में बैठा हुआ जोकर सब कुछ देख रहा होता है। यह सीन ओरिजिनली ऐसा ही था, लेकिन हीथ लेजर इस सीन में अचानक तालियां बजाना शुरू कर देता है, जो सबके लिए शॉकिंग था। लेकिन यह सीन इतना परफेक्ट था कि इसे ऐसे ही मूवी में रख लिया गया। हीथ लेजर ने जोकर का इतना जानदार शानदार पोर्ट्रेल देने के बाद भी अपनी सक्सेस और रिस्पेक्ट को बटोरने के लिए जिंदा नहीं रहे। उनकी मौत एक ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हो गई थी, पर फिर भी मरने से पहले उन्होंने प्रिंसिपल फोटोग्राफी के अंदर ही अपनी सारी की सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी, जिसके कारण उनके जाने के बाद भी मूवी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब ये बात तो सब जानते ही होंगे कि जोकर का मेकअप हीथ लेजर का ही आइडिया था। जब इस रोल के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो खुद मेकअप करते थे और बाद में इस मेकअप को रख लिया गया। लेकिन बाद में जब जोकर का चेहरा कटा हुआ दिखाने के लिए मेकअप के अंदर कॉस्थेटिक्स यूज किया गया, तब उससे मेकअप टपकने लगा, और इसीलिए आप इस मूवी में देख सकते हैं कि बार बार जोकर अपना होठ चाटते रहते हैं। क्रिस्टोफर नोलन ने जब बैट्समैन की ट्रिलॉजी स्टार्ट करने वाले थे तब से उनकी नज़र हीथ लेजर पर थी। वो चाहते थे कि ये टैलेंटेड एक्टर उनकी सीरीज में कोई इंपॉर्टेंट रोल करे। फिलहाल क्रिस्टोफर नोलन ने हीथ लेजर को बैट्समैन का रोल प्ले करने के लिए अप्रोच भी किया था, जिसको हीथ लेजर ने यह कह के रिफ्यूज कर दिया था कि वो किसी भी सुपर हीरो मूवी में काम नहीं कर सकते। फिलहाल जिस तरह से बैट्समैन बिगिन सुपर हिट रही, उसके बाद खुद हीथ लेजर ने क्रिस्टोफर नोलन को कॉल करी थी और वो चाहते थे कि उनके आने वाली मूवी में काम करे, जिसके बाद उन्हें जोकर का रोल मिला।
आज अगर किसी से भी हीथ लीजर के जोकर के बारे में पूछे तो सब उसे ग्रेटेस्ट विलन ही कहेंगे, लेकिन जब हीथ लीजर इस रोल के लिए कास्ट किया गया था तो लोगों ने इंटरनेट पर यह मूवी को ही बाइकआउट कर दिए थे। स्टूडियो ने भी क्रिस्टोफर नोलन को फिर से सोचने के लिए कहा, लेकिन क्रिस्टोफर नोलन का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए स्टूडियो ने परमिशन दे दी, जिसके बाद का तो इतिहास आपको मालूम ही होगा। जोकर का रोल प्ले करने वाले हीथ लीजर उस टाइम पे यंगेस्ट विलन थे। इतनी कम एज में उन्होंने इतनी ग्रेट विलन का रोल प्ले किया था। इतना ही नहीं, मूवी के आने के बाद उन्हें 32 बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्टर के लिए अलग अलग अवार्ड दिए गए, जिसमें से एक ऑस्कर भी था जो पहली बार किसी कॉमिक्स बुक कैरेक्टर के लिए दिया गया था। हीथ लीजर अपने रियल लाइफ में जोकर के पर्सनैलिटी से एकदम अलग थे। वो हर किसी के दोस्त थे। वही वजह थे कि हीथ लीजर के मौत के बाद भी जॉनी डीप, जूड लॉ, कॉलिन फेरेल ने भी द इमेजिनरियम ऑफ डॉक्टर पार्नासेस फिल्म से मिली अपनी पूरी सैलरी हीथ लीजर को बेटी को दे दिया था। उतना ही नहीं, मार्वल की मूवी में मिस्टीरियो का रोल प्ले करने वाले एक्टर जैक गिलेनहॉल, जो कि हीथ लीजर के दोस्त थे, उन्होंने हीथ लीजर के बेटी को जिम्मेदारी ले ली और आज भी वो उनके गॉडफादर की तरह है। तो दोस्तों, ये थी हीथ लीजर के जोकर से जुड़े कुछ फनी, कुछ इमोशन और कुछ नॉन फैक्ट। आपको कैसे लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और फ्यूचर में किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।